हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो इस होली पर मैं बना रही हूँ मूंग दाल बर्फ़ी। उसके लिए मैं लूँगी मूंग दाल। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी मूंग दाल ले रही हूँ, बिना छिलके वाली मूंग दाल है। तो 1 कटोरी से काफ़ी सारी हमारी चिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। इस वाली ग्रीन दाल पर ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो ग्रीन कलर का था। तो पहले से ही मार्केट से जब लाते हैं तो ग्रीन कलर का छिलका हटाया हुआ होता है। इसको हम धोआ दाल भी बोलते हैं। मूंग दाल को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं गैस चूल्हा जला रही हूँ और इस पर कढ़ाई रख दूँगी लोहे की, और इसमें हमने जो धोआ दाल धोई थी वो डाल देंगे। डालने के बाद में तुरंत ही हमें धीमी आंच में इसको चलाते हुए अच्छे से दाल को सेक लेंगे। जब हम दाल को धोकर कढ़ाई में डालते हैं तो कढ़ाई पर दाल चिपकने लगती है, तो अच्छे से इसको हम चलाते हुए सेकना है। दाल में जो जितना भी पानी था वो सूख चुका है और अब कढ़ाई में दाल की आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब हमारी लमसम दाल अच्छे से सीख चुकी है, लेकिन 2-3 मिनट और चलाते हुए हमें सेकना है, जब तक इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए तब तक। दाल का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और पूरा दाल का कलर इस तरह से दिखेगा। तो इस टाइम हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो जो दाल है वो जल जाएगी और ज़्यादा ही आपको ब्राउन कलर की दिखने लग जाएगी। तो इतना ही हमें इन दाल को सेकना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट। ठंडी हो चुकी दाल को हम अब मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। नहीं तो दरदरा होना चाहिए और नहीं आटा होना चाहिए, इसका मीडियम साइज़ का होना चाहिए, जो आटा भी लगे और दरदरा जब हम टच करें अंगुली से तो दरदरा लगे हमें इस टाइप से। मिक्सर में दाल को मैंने कुछ इस तरह से पीस लिया है और आटा भी लग रहा है, और जब हम अंगुली से इस तरह से टच करते हैं तो दाने दाने भी महसूस हो रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस मूंग दाल के आटे को साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैं 1 कटोरी ले रही हूँ देसी घी। ये गाय का देसी घी है। तो मैं 1 कटोरी दाल ली है ना, तो 1 कटोरी मैं घी ले रही हूँ, जिसमें से मैं आधा कटोरी डालूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी और इसमें आधा कटोरी घी डाल दूँगी।
1 कटोरी घी में मैंने आधा कटोरी घी लिया है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब और डालेंगे। अब मैं इसमें मूंग दाल का आटा डाल रही हूँ। अब इस मूंग दाल आटे को मैं अच्छे से सेक लूँगी। जब हम इसको सेकते हैं तब इसकी गुठलियाँ बनना चालू हो जाती है और जब ये अच्छे से सीख जाता है ना तो जो गुठलियाँ होती है ना वो टूटने चालू हो जाती है और दाना दाना एक एक हो जाता है। तो इसी तरह से हमें इसको सेकते हुए करीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे सेकने में। तो मैं कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए सेकूँगी। एक बार भी हमें इसको रोकना नहीं है। दाल हमारी अच्छे से सीख चुकी है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो दाल सीखने का आपको एक सीक्रेट तरीका बताती हूँ। जब दाल में आवाज़ आने लग जाती है ना इस आटे में कि भाई हमारी आवाज़ आ रही है इस दाल में सेकने की, तब हमारी दाल सीख जाती है। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ 2 कटोरी। इसमें 1 कटोरी मैंने मूंग दाल लिया है तो 2 कटोरी इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध जो मैंने लिया है वो हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और एकदम फ्रीज से निकाला हुआ ठंडा भी नहीं है। तो रूम टेम्परेचर में जो दूध है वही लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने केसर को भिगोकर रखा था 2 चम्मच गुनगुना दूध में। इसको भी हम अभी डाल देते हैं। इससे जो केसर की खुशबू होती है ना वो चक्की में अच्छी आएगी। मूंग दाल जब तक दूध को अच्छे से सोख नहीं लेती है तब तक हमें इसी तरह से धीमी आंच में चलाते हुए पकाना है। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। मूंग दाल ने अच्छे से दूध को सोख लिया है। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी मैंने 1 कप ली है, मतलब कि 1 कटोरी। मैंने 1 मूंग दाल की कटोरी ली थी तो 1 कटोरी ही मैं चीनी ले रही हूँ। और भी इससे ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा चीनी को, वरना इसी से ही अच्छे से मीठा हो जाएगा। चीनी को भी मूंग दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 कुटी हुई हरी इलायची। हरी इलायची आप साबुत डालना चाहते हो तो 3 से 4 डालिएगा। अगर आप इसमें कूट कर डालते हो तो 2 से 3 बहुत है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऊपर से घी। ये जो मैं घी डालूँगी ना ये एक्स्ट्रा घी है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। इसमें ऊपर से तेल डालने से अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए मैंने डाला है। अब इसको हमें कंटिन्यू जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़े और तब तक आपको ये नहीं लगे कि ये पूरा जो
एक डो के जैसा बन रहा है तब तक हमें इसी तरह से चलाते हुए इस चीनी को भी पकाना है इसके साथ में। धीरे इस दाल को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये दाल हमारी चक्की बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है, तो पता कैसे करें? इसमें से थोड़ा सा हम इस तरह से हाथ में एक टुकड़ा लेकर देखेंगे। अगर ये हाथों पर नहीं चिपक रहा है, गोल गोल भी हो रहा है, अच्छे से चिपटा भी हो रहा है, हाथों पर तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये हमारी बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो चलिए, इसको बर्फ़ी भी बोल सकते हैं या फिर चक्की भी बोल सकते हैं मूंग दाल की। तो अब इसको हम एक थाली में निकालेंगे। तो थाली में मैंने इस पे घी डाल दिया है 1 चम्मच। पूरी थाली में इस घी को अच्छे से फैला देते हैं। तो बर्फ़ी या चक्की बनाने के लिए मूंग दाल को इस थाली में मैंने डाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से पूरी थाली में फैला देते हैं। फैलाने के बाद में हम इसके ऊपर एक कटोरी रखकर बराबर कर लेंगे, ताकि छोटा या बड़ा बर्फ़ी या चक्की नहीं बने। इस पर हम थोड़े से ग्रीन कलर के पिस्ते डाल देंगे और डाल देंगे इसमें केसर, ताकि दिखने में मूंग दाल की चक्की अच्छी लगे। मूंग दाल की चक्की हम बाद में काटेंगे, उससे पहले हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर साइड में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तब तक हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सभी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे तड़के में। जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं सबसे पहले हरे प्याज डाल रही हूँ कटे हुए, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ढक्कन लगा देंगे ताकि छांटे उछलकर बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। अब पहले मैंने 1 चम्मच प्याज डाला था, अभी पूरा प्याज डालकर इसको मैं एक बार तेल में 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। अब इसमें मटर डाल देंगे। मटर को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो पहले मैं डाल रही हूँ इस मटर को। मटर को भी हम इसके साथ में भून लेते हैं तेल में। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं हरी मटर और प्याज को भूनते हुए तेल में। तो अब इसमें कुछ बेसिक मिर्च मसाले डालेंगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा ही डलेगा, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये जो मैं डाल रही हूँ ये तीखी वाली नहीं है, बस अच्छा सा कलर देती है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। अदरक और लहसुन डाल देंगे कूटा हुआ दरदरा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। अब इन सब को अच्छे से हम भूनेंगे। इनको भूनने के बाद में बाकी के जो टमाटर और पालक है वो भी डाल देंगे, लेकिन अगर मसाले और लहसुन अच्छे से भून जाते हैं उसके बाद में ही डालेंगे। मसाले भूनने पर अच्छा कलर आ चुका है, तो अब इसमें हम पालक डाल देते हैं।
पालक में बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे पालक को तेल में भूनते हुए इनके साथ में। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और पालक का जो कड़वापन है वो भी चला गया है। टमाटर डालने के बाद में हमने टमाटर को अच्छे से इनके साथ में मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर बिना पानी के पकने के लिए छोड़ देंगे। मुझे इस मिक्स सब्ज़ी में जो टमाटर है वो खड़े ही रखने हैं। अगर आपको प्यूरी पसंद है तो आप ये मिक्सर में प्यूरी बनाकर डालकर भी बना सकते हो, लेकिन ये टमाटर खड़े दिखते हैं तो सभी को खाने में अच्छे लगते हैं। ये हमारी मिक्स वेज सब्ज़ी बनकर तैयार है। टमाटर, मटर, हरे प्याज, पालक और आज मेरे पास धनिया नहीं था तो बस उसी की कमी है। अब इसको हम ढक्कन लगाकर नीचे उतार देते हैं और यहाँ पर मैं रोटियां बनाने लग जाऊंगी। जब हमारी ये सब्ज़ी बन रही थी तब मैंने गेहूं का आटा भी लगा कर रख दिया था। बस 4-5 मिनट में ही मैं रोटियां बनाने लग जाऊंगी। इससे हमारी रोटियां जो होती है सफ़ेद बन जाती है। लंबे टाइम तक हम आटा लगा कर रखते हैं तो रोटियाँ जो है वो सफ़ेद नहीं बनती हैं। पापा यही है क्या कमरे में? उनको बोल दे खाना खा लो। अब जैसे जैसे मैं रोटियां बनाते जाऊंगी वैसे ही मैं रोटियों पर घी भी लगाते जाऊंगी और खाना भी परोसते जाऊंगी। यहाँ पर मैंने 3 जनों की थाली भी परोस दी है और हमारी मिक्स वेज सब्जी है, साथ में कढ़ी भी बनाई हुई है जो कि मोठ के साथ में है। इस तरह से मैंने पूरा खाना भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस मूंग दाल बर्फ़ी के ऊपर मैं लगा रही हूँ चांदी का वर्क। आपके पास हो तो लगा दीजिएगा, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि चांदी के वर्क से कोई अच्छी
टेस्टी चक्की नहीं बनती है, बस जब हम बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तभी जाकर हमारी जो चक्की है अच्छी बनती है। बस चांदी का वर्क तो इसलिए लगाया जाता है ताकि ये दिखने में अच्छी लगे और सजाने में भी अच्छी लगे। अब इसको मैं कट कर लूँगी। मैंने इनको 1 घंटे के लिए रखा था ठंडा होने के लिए। आप चाहो तो 3-4 घंटे के बाद में भी कट कर सकते हो। आप देख सकते हो 1 घंटे बाद में भी ये कितनी अच्छे से कट रही है। और इस मूंग दाल बर्फ़ी को मैं आपके सामने निकाल कर दिखाऊंगी। थाली के नीचे जो पेंदा होता है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ये ऐसे ही निकल जाएगी आराम से। तो मैंने आपके सामने निकाला है, चक्कू से आराम से निकल रही है और एक एक चक्की हमारी हो रही है। इसका मतलब हमारी चक्की अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप तुरंत बनाकर 1 दिन में ही किसी को खिला सकते हो, मेहमान आने पर भी और हमारे त्यौहार पर भी। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है और घर पे ही हमारी खूब सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अब आप देख सकते हो एक एक बर्फ़ी मैं निकाल कर दिखा रही हूँ और एक एक खिली खिली बनी है, एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकी हुई भी नहीं है। मूंग दाल की बर्फ़ी यानी कि मूंग दाल की चक्की बनकर तैयार है। इसको आप कभी भी बनाकर खा सकते हो, त्यौहार हो या मेहमान आने पर भी, बर्थडे हो या किसी की एनिवर्सरी भी, किसी भी टाइम बनाकर खाइए, सभी आपकी वाही वाही करेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका पसंद आए और ये मूंग दाल की बर्फ़ी भी पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस होली बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।